पिछले वाले क्लास में हमने यहाँ पे दो सवाल सॉल्व किया था, है ना। एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, और तीसरा सवाल हमारा इधर था। क्यों इधर था? क्योंकि इधर जगह नहीं था, है ना। चलो, तो पिछले वाले क्लास में हम लोग छोटा सा 3 सवाल सॉल्व किए थे, और हम कहे थे कि अगले वाले क्लास में यानी कि आज हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सवालों को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे अपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए आज हमारे पास टोटल 6 सवाल है, ठीक ना। और ये 6 का जो टोटल 6 का 6 सवाल जो है आपके बुक का ही है, बेसिकली आपके बुक के एग्जाम्पल्स का है, ठीक ना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे 6 सवाल है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखते हैं कि आखिर इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। देखिए, हर जगह पर आपको एक ही वेरिएबल नजर आ रहा होगा, है कि नहीं। जैसे देखा जाए यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x हमारा क्या होता है? एक वेरिएबल होता है ना। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ भी x, x x x, यानी कि हर जगह पे वेरिएबल कितना है? एक ही है। इसीलिए इसका नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और टू वेरिएबल यानी कि x और y, p और q, a और b, c और d, ये क्या हो गया? हमारा 2 वेरिएबल हो गया। और ऐसा प्रकार का सवाल आपको कहाँ पे मिलेगा? क्लास 9 और 10th में मिलेगा, ठीक है। तो क्लास 7th में जो है और क्लास 8 में आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही चलता है, जिसमें कि आपको केवल एक x का वैल्यू निकालना पड़ता है। या फिर x का हो सकता है, या फिर p का हो सकता है, या फिर q का हो सकता है, लेकिन एक ही किसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे जिस जिस सवाल में जो वेरिएबल दिया हुआ है, हमको क्या करना है? उसका वैल्यू निकालना है। चलिए जरा सीखेंगे कि कैसे निकाला जाए। देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये सवाल है, कहा जा रहा है कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है? हमारे बराबर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बेसिकली x का वैल्यू निकालना है, और हमने आपको बार बार कहा है कि जिसका वैल्यू निकालना हो उसको लेफ्ट साइड में ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा रहता है। आप चाहें तो राइट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अच्छा रहता है, सवाल थोड़ा इजिली बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना किसका है? x का ना। तो 5x को इधर ही रहने दो, और ये हमारा 4x किस में है? अभी किस में है? प्लस या माइनस में? प्लस में। बराबर के धरा का तो क्या कहला है? क्या किस में हो जाएगा? -4x। फिर आपके पास बराबर का साइन था, बराबर दे दो। -2 तो इधर ही रहेगा हमारा, है ना। और ये आपका -6 है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? +6। वेरी गुड, कोई डाउट इसमें? अच्छा, यही चीज हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन कहलाता है ना। जब हम लोग माइनस को इधर लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा, और जब प्लस वाले को इधर से इधर लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा। या फिर जब हम लोग मल्टीप्लाई को इधर से इधर लेके आएंगे बराबर के, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड को जब हम लोग इधर से इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता था? ट्रांसपोजिशन कहलाता था। ये प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता था? ट्रांसपोजिशन। कल हमने बात किया था ना वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि 5x है और -4x है, तो यहाँ पे कितना है? x 1x, यानी कि सिंपली हम लोग 1x के बदले 1 कभी लिखते नहीं है, केवल x लिख देते हैं, है ना। x बराबर वैल्यू बताइए इसका कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करके बड़े वाला का साइन है तो कितना लिखेंगे? जल्दी बताइए। 4 लिखेंगे। तो ये हो गया आपके x का वैल्यू। अब यदि आप x का जो वैल्यू यहाँ पे 4 आया है, इस x के वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर यदि आप पुट करके देखेंगे, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो दोनों ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या रहेगा? आपका बराबर रहेगा। एक बार ट्राई कर लिया जाए, देखते हैं सही में बराबर आता है कि नहीं। क्या है? 5x - 6 है ना, उसके बाद 4x - 2 है। तो x 5 × x के जगह पे कितना डालना है? आप 4 डालना है। -6 है आपका, बराबर 4 × x के जगह पे कितना डालना है? 4 डालना है, -2। तो 4 5 जा, या फिर 5 4 जा 20 -6 बराबर कितना हो जाएगा? 16 - 2। 20 - 6 कितना? 14। 16 - 2 कितना? 14। क्या दोनों आपस में बराबर आया? बिल्कुल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो आपने x का वैल्यू 4 निकाला है, उस x के वैल्यू 4 को यदि आप यहाँ पर और यहाँ पे डालेंगे तो दोनों इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सवालों का सिलसिला अभी चलता रहेगा, और हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को भी हाई करते चलेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान सवाल था, इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्या करेंगे हम लोग? आपको मालूम है कि x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर लेके आ जाओ, है ना। क्या है यहाँ पे आपका? 3x है, उसको वैसे ही रहने दो।
यहाँ पे आपका एक्स किस में है, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस एक्स बराबर ये 2 आपका इधर ही रहेगा और ये 1/5 आपका किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1/5। सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 3x प्लस एक्स कितना, 4x, वेरी गुड, बराबर। अच्छा यहाँ पे क्या हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 1 रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आप एलसीएम ले लीजिए 1 और 5 का, कितना आएगा एलसीएम, 5 ही आएगा, ठीक है। 1 से 5 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 5, फिर 5 से 2 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 आएगा, माइनस कितना, 5 से 5 को डिवाइड करो 1, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1। ये तो आपको मालूम है एलसीएम करने वाला ये काम है हमारा। उसके बाद 4x बराबर कितना आएगा ऊपर बताइए, 9/5। बहुत अच्छा, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और क्या किया जा सकता है बताइए। चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमको वैल्यू किसका केवल चाहिए, एक्स का चाहिए ना, केवल एक्स का वैल्यू चाहिए। तो ये जो है आपका 4 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, तो इसको इधर लेके आएंगे किस में बन जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 9/5। चलो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। क्या आ जाएगा, x बराबर 9/5 और ये आपका 4 अभी किस में था, मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि नीचे। क्या कोई दिक्कत, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, x बराबर कितना, 9/20। कोई समस्या है इसमें, बात समझ में आया है। चलिए ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इस x का वैल्यू जो आपका 9/20 आया है, उसको यदि आप यहाँ पर और यहाँ पे डाल के सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग कठिन करते जाते हैं अपने आप को, देखा जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 2y है और ये वाला आपके पास 1/3y है, तो इसको इधर लेके आ जाओ पहले, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2y माइनस 1/3y। -1/3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और इधर तो आपका 2 है वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये आपका +11/4 है, उधर आएगा तो -11/4 बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे ना 1/3y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मालूम है, 2y माइनस y/3 है इसका मतलब। इसका मतलब ये है, यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज को, यहाँ पे लिखा हुआ था 1/3y, ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो y है ना वो मल्टीप्लाई में है किसके साथ, 1 के साथ। तो जब आप y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, y/3 ही आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जब किसी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, वही नंबर आता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे 1/3y का मतलब क्या हो गया हमारा, कि 1 से मल्टीप्लाई करो किसको, y को, तो आपका y ही आएगा। तो y/3 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे 2 - 11/4 है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2/1 माइनस 11/4। क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे है आपके पास 2y, तो क्या नीचे में हम लोग /1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो 1 आप हमेशा लिख सकते हैं, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना आएगा, एलसीएम 3 ही आएगा। अब 1 से 3 को डिवाइड करो 3, फिर 3 को 2y से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6y, कितना आ जाएगा 6y, फिर माइनस 3 को 3 से डिवाइड कर दो 1, फिर 1 से y को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा y ही आएगा, है ना, y आएगा। उसके बाद बराबर 1 और 4 का एलसीएम बताइए, 4 ही आएगा, फिर 1 से 4 को डिवाइड करो 4, फिर 4 इंटू 2 8, वेरी गुड 8, माइनस यहाँ पे बताइए 11। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, और यहाँ पे आपके पास 6y माइनस y है, तो कितना होगा यहाँ पे, नहीं 6y और y है,
माइनस है लेकिन यहाँ पे 5y, सोच के बोलिएगा थोड़ा, 5y बाई कितना 3 बराबर, इसका वैल्यू बताइए। हाँ -3/4 ये हो गया। कोई समस्या इसमें? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसको, क्या निकाला आपने? यहाँ पे आपने निकाला है 5y/3 बराबर -3/4। चलिए हमको वैल्यू किसका निकालना है? y का निकालना है। किसका निकालना है? y का निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या? इसको इससे करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो जब हम लोग 5y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y इंटू 4 बराबर -3 इंटू 3। बात समझ में आ रही है? कैसे किए हैं देख लीजिए। इस 5y को हमने 4 से कर दिया है और इस -3 को इस 3 से कर दिया है। कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा बताइए कितना होगा? 5 4 जा 20y बराबर 3 3 जा 9, लेकिन -9 हो रहा है। ठीक है, चलिए अब y का वैल्यू बता दीजिए। -9/20। क्यों ये 20 आ गया डिवाइड में? क्योंकि ये अभी हमारा मल्टीप्लाई में था, उधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। कोई समस्या यहाँ तक समझने में? चलिए अब थोड़ा सा इसको आप ट्राई कीजिए, तो देखिए तो क्या ये सवाल बनेगा आपसे। देखिए जरा, बन जाएगा? ट्राई करेंगे? हो जाएगा? चलिए करते हैं, मिल के साथ में सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, है ना। देखा जाए इसमें क्या है। इसमें है 1/4x प्लस 1/6x बराबर 1/2x प्लस 3/4। सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा मजेदार सवाल है। देखा जाए यहाँ पे ना 1/4x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x/4 लिखा हुआ है, क्योंकि ये x हमारा 1 के साथ किस चीज में है? मल्टीप्लाई में, और 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही नंबर आएगा, है ना। फिर प्लस 1/6 का मतलब क्या है? x/6 है कि नहीं? बराबर, इसका मतलब बताइए x/2 प्लस 3/4। क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप मेरे हिसाब से अब क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। किसका? 4 और 6 का। चलिए 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा करके देख लेते हैं एक बार, है ना। करके ही देख लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर में ना जल्दी गलती होने का संभावना होता है। तो 4 और 6 का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 2 से कीजिएगा 2 और ये 3, अब तो नहीं होगा, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास 12। चलिए अब बताइए 4 से 12 को डिवाइड करो, कितना? 3। फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करो, 3x। बहुत अच्छा, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 6 से डिवाइड करो 12 को 2, फिर 2 इंटू x 2x। हो गया बस बराबर। इधर भी आपको 2 और 4 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4 आता है। तो 4 यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 फिर 2 इंटू एक्स 2x प्लस इसमें बताइए 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आप 1 आएगा, फिर 1 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आएगा। हो गया? आगे अब तो बड़ा आसान हो गया। यहाँ पे 3x है और प्लस 2x है, तो कितना हो जाएगा? 5x/12 बराबर, इसका बता दीजिए। अच्छा इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्या इसमें आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप जैसा का तैसा ही लिख दीजिए, 2x प्लस 3/4। क्यों नहीं इसमें कुछ कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि ये x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यानी कि अनलाइक टर्म है। चलिए अब और क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हमने कहाँ पे किया था? जो कि हमने यहाँ पे किया था। याद आ रहा है कुछ? चलिए तो अब आपको करना क्या है? 5x को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 12 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
तो पहले 5x को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, उसके बाद फिर जो है आपको इस 12 से मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाया है 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, दो टर्म जब भी रहे तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल टर्म है, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है, ठीक है। चलिए अब जरा बताइए यहाँ पे 5 4 जा 20, कितना 20x बराबर अब 12 इंटू 2x, वेरी गुड 24x प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 12 3 जा 36 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, आपको x का वैल्यू चाहिए तो इस वाले को इधर लेते आओ, है ना। चलो कितना हो जाएगा हमारा 20x माइनस 24x बराबर 36। बताइए इसका बताइए वैल्यू जल्दी। 20 में से आपको माइनस करना है 24 को, कितना आएगा? वेरी गुड, माइनस 4x बराबर 36 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी नहीं आया है हमको, तो केवल किसका वैल्यू चाहिए? केवल x का चाहिए। तो यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए आप, माइनस 4x बराबर 36 है, तो यहाँ पे जो है आपको निकालना है वैल्यू किसका? x का। x बराबर कितना होगा? x बराबर 36 बाई माइनस 4। तो क्या कभी भी माइनस नीचे में रहता है? नहीं, तो इसको हम कहाँ भेज देंगे? ऊपर भेज देंगे। तो इसको यहाँ पे आप मिटा दीजिए और माइनस को ऊपर भेज दीजिए। हाँ कटेगा अभी 4 के टेबल से 36 कितने बार में? 9 बार में कटेगा, है ना। तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? -9। ये हो गया आपका इसका आंसर। कोई समस्या? तो किस प्रकार से हमारा ये सवाल बन रहा है, मालूम चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं फिर। बिल्कुल सही है। आगे आपके सामने सवाल ये वाला है, इसमें क्या कर सकते हैं देखा जाए ध्यान से। चलो इसको बनाने के लिए हम लोगों को, अच्छा यहाँ पे देखो इस इक्वल टू के इधर दो हमारे पास है, एक ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा। क्या इसमें हमको कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं माइनस नहीं, माइनस कैसे करेंगे? अभी पहले आपको लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा पहले। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 40 आता है। चलिए तो आप इसको जानते हैं, इसके बारे में हम लोग बनाते चलते हैं। देखिए 8 और 5 का एलसीएम आता है हमारा 40, तो 40 यहाँ पे लिख लो। अब 8 से 40 को डिवाइड करो 5। अब आपको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है किसको? इन सारे को। तो दो टर्म है ना, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट देके लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब भी दो टर्म में मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है। तो 5 आया, तो आपको 5 पहले बाहर लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 4 लिखना है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दो, फिर 5 से 40 को डिवाइड करो 8, फिर आपको अब 8 से मल्टीप्लाई करना है किसको? x माइनस 3 को। तो फिर से यहाँ पे दो टर्म आपके पास है, तो 8 पहले लिख दो और ब्रैकेट दे के x माइनस 3 लिख दो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब इधर का देख लेते हैं। क्या इधर आप कुछ कर सकते हैं? इधर कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा रहने दो, x प्लस 6 बाई 4। अब यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये चीज़ हमारा इधर का था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा अलग था और उधर हमारा अलग है। तो यहाँ पे आप जो है 5 को मल्टीप्लाई करना 5x से, कितना आएगा? वेरी गुड 25x, फिर ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 4 जा 20। फिर यहाँ पे अब इसको इससे करो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8x, फिर माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई कितना? 40 हो गया। इधर कितना? x प्लस 6 बाई 4। इधर तो कुछ नहीं किया अभी हम लोग, तो उसको वैसा ही रहने दो। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको एक जैसा देखने में लग रहा है उसको एक साथ लिख लो, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25x माइनस 8x। क्या कर रहे हैं? बस अरेंज कर रहे हैं, इसको इसके साथ लिख दो। उसके बाद कितना है? माइनस 20 प्लस कितना? 24, है ना, डिवाइडेड बाई 40 बराबर x प्लस 6 बाई 4 हो गया। चलिए अब यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे बताइए आप,
25x और 8x ये प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो इसको माइनस करके बताइए यहाँ पे कितना लिखे, 17, 17 और 3 20 5 25, वेरी गुड। कितना हो जाएगा, -17x। क्यों केवल 17x, क्योंकि ये प्लस है, बड़ा वाला साइन है, तो 17x इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 17x। अब यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस करो, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो माइनस कर दो, कितना आएगा 4। क्या आएगा 4, क्या प्लस में या माइनस में, प्लस में, यानी कि +4/40 बराबर x + 6/4। यहाँ तक में कोई समस्या, बात समझ में आया है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे आपको जो है अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे कर दें, चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए 17x + 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से, और x + 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 40 से। कर देते हैं, चलिए पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको 17x + 4 को, 17x + 4 को, उसके बाद फिर बराबर, उसके बाद फिर 40 से मल्टीप्लाई करना है x + 6 को, है ना, तिरछा तिरछा, इसको इधर से और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलिए 17 4 जा कितना होता है, 17 4 जा होता है 68, 17 4 जा 68x प्लस 4 4 जा 16 बराबर 40 इंटू x, 40x प्लस 40 इंटू 6 कितना होता है 240। कितना होगा, क्योंकि 6 4 जा कितना होता है 24, 24 और 0 लगा दो, हो गया। चलो अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, है ना, जैसे 68x है यहाँ पे और यहाँ पे 40x इधर आएगा तो -40x बन जाएगा, और यहाँ पे 240 तो पहले से है हमारा ये वाला, इस +16 को उधर लेते आओ, -16 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ गए फिर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, माइनस करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं आप, है ना। चलिए तो 68 में से 40 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, जल्दी बताइए। 68 में से 40 को, हाँ 28, बहुत अच्छा, 28x बराबर 240 में से 16 को माइनस करो, कितना आएगा 224। चलो करके देख लेते हैं, 10 में 6 जाएगा 4, 3 में 1 जाएगा 2, उसके बाद फिर 2 का 2, 224, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद x बराबर 224/28, है ना। चलो अब लगता है हमको ना कि ये कट रहा है कि नहीं। चलिए जरा देखते हैं किससे कटेगा, पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं, है ना। 2 से करेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा 14 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितने बार में 1 1 2, है ना। चलिए और फिर से 2 से लग रहा है कट जाएगा, 2 से करेंगे कितने बार में 7, फिर 2 से करेंगे कितने बार में कटेगा 50 56, हाँ 2 से करेंगे तो 10 आता है 5 बार में, और 11 12 यानी कि 56 हो गया। फिर अब ये 7 से कट जाएगा लगता है, 7 1 जा 7, और 7 के टेबल में 56 कितने बार में 8 बार में, यानी कि यहाँ पे जो है आपका वैल्यू x का कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। चलिए आप कोई समस्या इसमें, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, पहले इसमें ना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है क्या कुछ बड़ा इसमें, जो हम लोग अपने पिछले वाले क्लासों से जानते हैं, पिछले वाला क्लास में आपने जो भी 4-5 चैप्टर पढ़ा है मैथ का, है ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, है कि नहीं। क्या कुछ अलग से बात कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं, जो चीज़ आपने सीखा है उसी को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और बना रहे हैं। जैसे आप एलसीएम पहले से जानते थे, एलसीएम का इस्तेमाल करके हम लोग सवालों को सॉल्व करते जा रहे हैं, बस, है कि नहीं। चलो
तो कॉन्सेप्ट आपका वही है जो कि आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा है। बचपन वाले क्लास में मतलब कि 6 में 5 में जो पढ़ा है वही चीज़ हमारा यहाँ पे है ना। चलिए, तो आखिरी आपके पास सवाल है ये वाला सवाल मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको माथा पेची करना पड़ेगा। देखने से ही लग रहा है बड़ा सवाल है, लेकिन है बड़ा आसान, है बड़ा आसान। चलिए बनाएंगे इसको बेहतरीन तरीके से, हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए देखा जाए, लेकिन इसको बनाने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, है ना। अच्छा, कम पड़ेगा तो देखा जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ मालूम है कि नहीं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने x है और x के बाहर क्या है, सॉरी ब्रैकेट के बाहर किस का साइन है, माइनस का, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास था ब्रैकेट के बाहर x, तो x को वैसे ही लिख दो, फिर माइनस था तो ये अभी आपका किस में है, प्लस में, क्या बन जाएगा -2x, और ये प्लस में क्या बन जाएगा, सॉरी ये माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 3x - 4/7। तो क्या ये वाला भी माइनस हमारा चेंज होगा, नहीं ये वाला नहीं, केवल ये वाला, क्योंकि ये तो दोनों हमारा एक साथ में है, एक साथ में है। बात समझ रहे हो, ये तो मिट गया लगता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस था तो ये वाला प्लस में है, तो क्या बन जाएगा अब -2x, तो -2x लिख दिया हमने। ये माइनस में तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, बात खत्म। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब ये वाला माइनस है तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, साथ में है कि नहीं। और साथ में जब होता है तो उसके पहले वाला हमारा साइन चेंज होता है, अंदर वाला नहीं। बात खत्म। चलिए, ये तो हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, इधर भी कर लेते हैं, इधर भी हमारे पास है। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, 4x - 27/3 -3 है, तो नीचे में क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे, अच्छा यहाँ पे भी ना हम लोग एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे by1 और by1 लगा सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं बताइए, 1 2 3 तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 7 आएगा। चलो अब इस 1 से 7 को डिवाइड करो, 7 आएगा, फिर 7 से x को मल्टीप्लाई करो, 7x, बहुत अच्छा, फिर माइनस, फिर 1 से 1 को डिवाइड करो, 7 आएगा, फिर 7 से 2x को मल्टीप्लाई करो, 14x, प्लस 7 को 7 से डिवाइड करो 1, फिर 1 से किसको मल्टीप्लाई करो, 3x - 4 को। तो 1 से 3x - 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा हमारा क्या, 3x - 4, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इधर देख लीजिए, इधर आप 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 3 ही आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, 3 से 3 को डिवाइड करो 1, फिर 1 से 4x - 27 में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही आ गया आपका 4x - 27, फिर माइनस 1 से 3 को डिवाइड करो 3 आएगा, फिर 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9, हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। क्या कुछ अलग हम लोग बात कर रहे हैं क्या, नहीं, बड़ा आसान सब चीज़ है इसमें। अब आपको मालूम है इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो लाइट टर्म होता है उसको जोड़ते घटाते हैं, है ना। चलिए जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला आपका 7x प्लस में है और ये 3x भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7x + 3x कितना, 10x, है ना। तो 10x आपका किस में है अभी, चलो पहले उतना ही लिख लेते हैं, 10x, और ये आपका कितना था, -14x - 4 = 7। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 7x को और 3x को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10x आ गया। इसको हमने कुछ नहीं किया 14x को, तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया हमने, है कि नहीं, कोई समस्या इसमें, बात समझ में आ रही है। और ये आपका 4 था तो 4 हमने ऐसे ही लिख दिया, है ना। और अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे 4x है और यहाँ पे आपके पास 27 है और 9 है, और दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, तो माइनस दे दो यहाँ पे पहले ही और दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, कितना, 36, बहुत अच्छा, 36/3 हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास 10x है और -14x है, कितना आएगा, 4x, लेकिन प्लस में या माइनस में, माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस में है, तो
4x माइनस 4 बराबर 7 बराबर, इधर कर लीजिए, इधर तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। चलो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है बता सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास बच रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हो नहीं पाएगा। अच्छा चलो जब तक हो रहा है तब तक कर लेते हैं। तो आपको जो है ना अब यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, -4x और -4 को कर लो, -4x और -4 को मल्टीप्लाई करो, और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4x माइनस 36 को। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, -12x -12x और ये -12, वेरी गुड। इसका बताइए 7 4 जा 28x, इसका बताइए माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, ये प्लस में माइनस में, तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए 7 6 जा, सॉरी 7 6 जा 42 का 2 हाथ में 4, 7 3 जा 21 और 4 25, यानी कि 252 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम ब्लू मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये वाला हमारा कहाँ से फिर चला गया है, यहाँ से ये वाला हमारा कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है ना, ये पूरा हमारा। उसके बाद यदि दोबारा रेड से लिखेंगे तो सारा मिल जाएगा, इसलिए हम इसको अब यहाँ से जो है ब्लू पेन से कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए आप बताइए जरा यहाँ पे। अब आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा लाइट टर्म होता है उसको एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -12x और ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो -28x बराबर -252, और ये आपका किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, +12। आगे बताइए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो 28 को और 12 को आपस में ऐड कीजिए, कितना आएगा 40x, वेरी गुड, बराबर, ये आपका प्लस में या माइनस में है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, लेकिन साइन भी आपका किसका है, बढ़ेगा, माइनस ही है, तो माइनस यहाँ पे डाल दो पहले ही। तो 252 में 12 को माइनस करो, कितना आएगा 240, बहुत अच्छा, कितना आ जाएगा 240। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास निकालना किसको है, x को निकालना है ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे, -240 बाई -40, माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 4 से 24 कितने बार में, 6 बार में, 6 बार में हो गया, x बराबर 6, यही हो गया आपका x का वैल्यू। कोई समस्या, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से 6 सवाल हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। किसी प्रकार का इन 6 सवाल में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन रहा क्या, मज़ा आया सवाल में। चलिए और सवालों को सॉल्व किया जाए या वर्ड प्रॉब्लम पे अब चला जाए, वर्ड प्रॉब्लम। चलिए मेरे हिसाब से अब आपसे जो है सवाल पूरा हम बन जाएगा आप सवाल। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने जो है अपना सवालों को बनाने का जो हमारा सिलसिला था वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा तीसरा क्या था, वर्ड प्रॉब्लम। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास से यानी कि कल से स्टार्ट करेंगे अपना वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हम लोग ये बना रहे हैं, बस वो दिया हुआ किस में रहेगा, वर्ड में दिया हुआ रहेगा, लेकिन बनेगा तो हमारा ऐसे ही बनेगा, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक और चीज़, यहाँ पे जो हमने 6 का 6 सवाल सॉल्व किया है ना, ये आपके बुक का ही था, RS अग्रवाल का जो एग्जाम्पल होता है ना उसी का था। तो ये हमारे द्वारा लिया गया कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये आप ही के बुक का एग्जाम्पल है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुक में और बोर्ड पे दोनों में आसान क्या है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।